एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज की बादशाही में एक जवान शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। इसकी जल्द बर्फ जैसी सफेद होंठ, गुलाब जैसे सुर्ख और बाल एबनी के जंगल जैसे सियाह थे। लेकिन अफसोस, इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और उसके वालिद बादशाह ने एक नई मलिका से शादी कर ली थी। यह मलिका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत जालिम और खुद पसंद भी थी। इसके पास ताकतवर जादू था और वो रोज अपने जादू आईने से एक ही सवाल पूछती थी, आईना मेरे दीवार पर बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? It's really और सालों pretty तक आईना here. जवाब देता, Yeah, it तुम हो ये is. मलिका जो इस सरजमीन की सबसे खूबसूरत हो। And ये that सुनकर is मलिका how the बहुत खुश होती। brave little Robin लेकिन स्नो वाइट बड़ी saved हो गई Christmas. और उसकी मेहरबानी ने इसकी खूबसूरती को और भी चमका दिया। फिर एक दिन जब मलिका आईने के सामने खड़ी थी, इसने वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार आईने में एक चेहरा उभरा और एक गरजदार आवाज ने मुख्तलिफ जवाब दिया, तुम खूबसूरत हो ये मलिका, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट तुमसे 1000 गुना ज्यादा Please, खूबसूरत है। Kay, don't you remember me? मलिका का चेहरा गुस्से से सिया पड़ Get गया। away from me! I वो do किसी not को know अपने से you. खूबसूरत बर्दाश्त नहीं कर Look सकती at थी। this funny गुस्से में dragon. आग बगुला Oh, होकर इसने he's अपने so सबसे silly. वफादार शिकारी को बुलाया। इसने हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले जाए, किले से बहुत दूर। मलिका ने बेरहमी से कहा, तुम मुझे इसका दिल इस डब्बे में लेकर आना, ये सबूत के लिए कि वो खत्म हो गया। शिकारी एक भारी दिल के साथ मासूम स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जब इसने खंजर उठाया तो वो ये बुरा काम नहीं कर पाया। स्नो वाइट रोई और अपनी जान की Here भीख we मांगी। go! इसने कहा, बड़ा करम साहिब रहम करें, मैं भाग जाऊंगी और कभी बादशाही में वापस नहीं आऊंगी। शिकारी ने हार मान ली। भाग जाओ बच्चे, भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। वो जानता था कि मलिका गुस्सा होगी, लेकिन वो ऐसे नर्म दिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मलिका को बेवकूफ बनाने के लिए वो एक जंगली सुअर का दिल लेकर आया। स्नो वाइट खौफ के मारे अंधेरे और डरावने जंगल में भागी। झुकी हुई दरख्तों की टहनियां इसे पकड़ती महसूस होती थीं और पुरस्कार What a आंखें छांव से beautiful झांक रही थीं। garden! वो ठोकर खाकर गिरती रही और रोती रही, यहाँ तक कि आखिरकार थककर काई Welcome, वाली little जमीन पर गिर one. गई। जब सूरज निकला तो जंगल अब What डरावना a नहीं लगता था। beautiful garden! नर्म दिल जंगली जानवर, खरगोश, गुलहरी, चिड़िया और हिरन Welcome, उसके little इर्द गिर्द one. जमा हो गए, रोती हुई शहजादी के बारे में मुतजस्सिस। वो इसकी नेकी महसूस कर सकते थे। स्नो वाइट ने कहा, ओ छोटे दोस्तों, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। जानवरों ने इसकी बात समझते हुए चहचहाना शुरू किया और इसे आगे धकेलना शुरू किया। वो इसे एक खुले मैदान में बने एक छोटे से खूबसूरत घर के पास ले गए। पनाह की उम्मीद में Excuse me, स्नो वाइट ने Crow. अंदर झांका। Have you seen हेलो, my friend इसने आवाज Kayo? दी, लेकिन The किसी ने Prince of the जवाब नहीं Snow दिया। has him, घर little खाली था, one. लेकिन वो बहुत गंदा था। Gerda, वहाँ छोटी we छोटी want you कुर्सियाँ, to have छोटे this छोटे बिस्तर golden और धूल से भरी carriage. प्लेटें थीं। And these स्नो वाइट ने अपने beautiful जानवर new दोस्तों से कहा, clothes. शायद यहाँ रहने वाले thank बच्चों की you. देखभाल करने वाला कोई नहीं। चुल्लू इसे साफ करते हैं। इसने अपनी आस्तीनें चलाईं और परिंदों की मदद से, जिन्होंने अपने परों से धूल झाड़ी, गुलहरियों ने जिन्होंने अपनी दमों से झाड़ू लगाई और हरनों ने जिन्होंने बाल्टियां उठाई, उन सब ने मिलकर घर को चमका दिया। उन्होंने रगड़ा, पालिश की और साफ किया, यहाँ तक कि पूरा घर चमक उठा। हीरे की कान में 7 छोटे आदमी अपना काम खत्म कर रहे थे। वो बोने थे। जब वो घर वापस मार्च कर रहे थे तो वो अपना मशहूर गाना गा रहे थे, ही हो अब घर Goodbye, चलो। Bay. उनका लीडर डॉग था जो हमेशा अपने अल्फाज मिला देता था। Goodbye. गर था जो हर चीज पर शिकायत करता था। Goodbye. हैप्पी जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। स्लीपी जो बमुश्किल अपनी आंखें खुला रखता था। खुशबू जो अपनी दाढ़ी के पीछे शर्माता था। स्नीजी जो हमेशा एक जोरदार चीख आने वाली थी। और डप्पी जो सबसे छोटा था, गूंगा था और बहुत चंचल था। जब वो अपने घर पर पहुंचे तो वो हक्का बक्का रह गए। रोशनी जल रही थी, दरवाजा खुला था, चिमनी से धुआं निकल रहा है। हमारे घर में एक इफरीत है, वो घबरा कर पेश आई। अपनी कुदालें उठाए, पंजों के बिल अंदर घिसे तो वो अपना घर चमकता हुआ देखकर हैरान रह गए। फिर इन्होंने ऊपर से एक आवाज सुनी। वो ऊपर चढ़े तो देखा कि स्नो वाइट उनके 3 छोटे बिस्तरों पर सोई हुई है। वो अचानक जागी और पहले तो डर गई, लेकिन इसने जल्द ही देखा कि वो मेहरबान है। Goodbye, तुम बच्चे my नहीं हो, इसने brave हैरत से little कहा। friend. तुम बोने हो। इसने बताया कि क्या हुआ था और बोनों ने फौरन इसे रहने की जगह की पेशकश की। उन्होंने एक सौदा किया,
वो रह सकती थी अगर वो उनके लिए घर संभाले। स्नो वाइट बहुत खुश हुई। पहली बार इसे एक हकीकी घर और एक खानदान मिला था। यहाँ तक कि घर भी चुपके से इसे पसंद करने लगा। उधर किले में मलिका ने एक बार फिर अपने आईने से पूछा, अब सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, तुम खूबसूरत हो जे मलिका, ये सच है। लेकिन जंगल में छोटे बौनों के साथ स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। मलिका को एहसास हुआ कि शिकारी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। गुस्से में आकर इसने स्नो वाइट को खुद खत्म करने की किस्म खाई। अपने गहरे तरीन जादू का इस्तेमाल करते हुए इसने एक किस्म का जहरीला मशरूब बनाया और अपने आप को एक बदसूरत बूढ़ी औरत में बदल लिया। फिर इसने एक खूबसूरत चमकदार सुर्ख सेब बनाया जिसके एक काटने से Come with जहरीला me, था। little one. अब मैं सबसे खूबसूरत होंगी, वो कहकहा लगाकर हंसी। वो ने काम पर गए, लेकिन जाने से पहले डॉक ने स्नो वाइट को खबरदार किया, मलिका से होशियार है, वो चालाक है, किसी को अंदर मत आने देना। स्नो वाइट ने एहतियात का वादा किया, लेकिन इस दिन बाद में एक बूढ़ी औरत खिड़की पर नमदार हुई। इसने कहा, एक खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत सेब। स्नो वाइट मोहताज थी, लेकिन बूढ़ी औरत चालाक थी। Gerda. ये एक जादू वाला सेब है जो ख्वाहिश पूरी करता है। Kai. लो पहला काट में काटती हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि ये महफूज है। इसने सेब के सब्ज जहर से पाक हिस्से से काटा। बेवकूफ़ बनकर स्नो वाइट ने सेब का सुर्ख हिस्सा लिया और काटा। जैसे ही फल उसके होंठों से लगा, वो जमीन पर गिर गई एक गहरी मौत जैसी नींद में। मलिका फतेह के जश्न में कहकहा लगाकर हंसी, लेकिन जब वो Look at भागी this तो एक funny खौफनाक तूफान उठ खड़ा dragon. हुआ। He's वो ने so अपने जानवर दोस्तों के silly. खबरदार करने पर इस बुरी मलिका I का wish पहाड़ we तक could पीछा have a करते रहे। dragon. अपने गुस्से में इसने उन्हें एक बड़ी चट्टान से कुचलने की कोशिश की, लेकिन आसमानी बिजली इस चट्टान पर गिर जिस पर वो खड़ी थी और वो गिर गई और फिर कभी नजर नहीं आई। वो ने अपनी प्यारी स्नो वाइट को खामोश और बेहरकत पाकर मायूस होकर अपनी कुटिया पर वापस आई। उनके दिल टूट गए थे। वो इसे दफन करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शीशे और सोने का एक खूबसूरत ताबूत बनाया ताकि वो हमेशा इसे देख सकें और इसे जंगल में एक पुरानी जगह पर रख दिया। वो दिन रात इसकी हिफाजत करते रहे। साल It's गुजर still the गए। same एक after दिन all एक this खूबसूरत time. शहजादा जिसने कभी स्नो वाइट Yeah, को it गाते is. सुना था और उससे प्यार कर गया था, जंगल में से गुजर रहा था। इसने इसे शीशे के ताबूत में देखा And और they उसका दिल lived दुख से भर happily गया। ever वो इसके पास after. घुटने टेक कर बैठ गया और उसने नरमी से इसके होंठों को चूमा। They ये certainly सच्चे प्यार का did. बोसा था जो सबसे ताकतवर जादू है। स्नो वाइट की आंखें खिल गईं। जादू टूट गया था। बोने और जानवर खुशी से नाचने लगे। स्नो वाइट ने अपने छोटे दोस्तों में से हर एक को अलविदाई गिले लगाया और शहजादे के साथ उसके किले की तरफ रवाना हो गई, जहां वो सब हमेशा खुशी खुशी रहे।